भगवान जाने लगे। आज ये क्रियाकलाप कुंती मैया देख रही थी जो भगवान की बुआ है। कुंती मैया ने देखा तो आज स्तब्ध कि जिस कृष्ण को मैं केवल कृष्ण समझती थी, भतीजा समझती थी, वो तो भगवान निकला। जाने लगे, दौड़ के आई, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु अब मैं आपको नहीं छोड़ सकती। क्यों? आज मैंने आपके वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। अब तक तो आप मुझसे बचते रहे कि मैं तो तेरा भतीजा हूँ, तू तो मेरी बुआ है, वास्तव में तू तो भगवान है। भगवान ने कहा अच्छा, यदि तू मुझे भगवान मानती है ना तो कोई वरदान मांग लो। मैया ने कहा कृष्ण, जो मैं समझ पाई, जब तक दुख के दिन थे, मेरे बच्चों पे दुख के बादल मंडरा रहे थे, तब तक मेरे बालकों के साथ थे आप, मेरे परिवार के साथ थे। और जैसे ही सुख आया, मेरे पुत्र को गद्दी मिली, आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो दुख में तो साथ होते हो, सुख में नहीं होते हो। इसलिए हे नारायण, आज ये कुंती आपसे आजीवन दुख ही मांगती है वरदान के रूप में। मुझे दुख दे दो प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। भगवान आज स्तब्ध थे कि जिस कुंती ने जीवन में कभी सुख की कल्पना नहीं की, सुख को कभी देखा नहीं, आज वो दुख मांग रही है। अच्छा आप बताओ, यदि हम कह दें कि भगवान है, आप इनसे कुछ मांग लो, तो क्या कोई ऐसा भक्त है जो भगवान से दुख मांगेगा? कोई मांग सकता है क्या? लेकिन मैया कहती हैं, क्यों कहती हैं? क्योंकि माँ कहती है कि जिस सुख में मेरे गोविंद नहीं, वो सुख कोई सुख नहीं हो सकता। दिन होता है तो रात आती है, और जब रात आती है तो सुबह भी होती है। तो महाराज ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हद हमें पता होनी चाहिए हर स्थिति में। मेरी हद क्या है? मेरी हद यही है कि कितना भी मिल जाए, लेकिन ज़्यादा मदांध नहीं होना चाहिए कि जो हूँ मैं ही हूँ। सुख है ना तो उड़ो मत, क्योंकि दुख भी आएगा। ये सृष्टि का नियम है। सुख और दुख संसार के दो पहिए हैं, बराबर चलते हैं। और दुख आया है महाराज तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, भगवान को याद करिए। सुख तो आएगा ही आएगा, क्यों? रात हुई तो दिन होगा। इस सृष्टि का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में भी आप आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, और दुख में भी धैर्य धारण करो। कुंती मैया ने कहा प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैया कहती हैं, विपदा संतु न सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य दपुन भव दर्शनम विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विबत नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। दुख में सुमिरन सब करें। दुख में तो सभी याद करते हैं, बात तो तब की नहीं है, बात तो है सुख में करय न कोई। और प्यारे, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। इसलिए ध्यान रखिए, सुख में भी याद करो, दुख में तो सभी याद करते हैं कि भगवान कृपा कर दो। महाराज भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया और भगवान रुक गए। कहते हैं कि तुम दुख इसलिए मांगती हो कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन और रह जाता हूँ तुम्हारे साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान रुक गए और इसके बाद में पितामह भीष्म के विषय में बताते हैं कि वो बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज के मन में बड़ी उथल पुथल मची थी
रात में बैठ के रो रहे थे। भगवान ने देखा तो पूछा, भाई रोते क्यों हो, क्या कारण है? अब तो आपको सिंहासन भी मिल गया, अब क्यों रोते हो? कहा, महाराज जितनी बार मैं सिंहासन पे दृष्टि डालता हूँ उतनी बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सगे संबंधियों के रक्त से सना हुआ है ये सिंहासन। इसी सिंहासन को पाने के लिए मैंने अपनों के खून बहा दिए, मुझे इस सिंहासन पे शांति नहीं मिल रही। भगवान ने बड़ा समझाया, नहीं माने तो भगवान लिवा के गए कहाँ? भीष्म जी के पास। और कहते हैं, और जैसे ही भीष्म जी की क्या स्थिति है कि वो भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आए, दर्शन दें और मैं यहाँ से प्रस्थान करूं स्वर्ग को। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। और कितने सौभाग्यशाली हैं पितामह भीष्म, जिनके सामने साक्षात भगवान ही खड़े हैं। पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम निकले, गोपाल नाम निकले। पीताम्बरी कसी हो, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए जब हमारी मृत्यु हमारे निकट आए तो। पीताम्बरी कसी हो और होठों पे कुछ हंसी हो। नाथ, और सामने आप मुरली बजाते हुए खड़े रहना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम निकले, गोपाल नाम निकले। महाराज जब भगवान गए तो भीष्म जी मगन हो गए, मुस्कुराए, कन्हैया आ गया, बस तेरी ही प्रतीक्षा थी कि तू आए तो मैं जाऊं। कन्हैया खड़े हुए। अब कन्हैया ने कहा कि समझाइए युधिष्ठिर को, सिंहासन को त्याग करने की बात करता है, जब धर्म ही छोड़ देगा तो सिंहासन कहाँ जाएगा। खूब समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसके बाद में भीष्म जी ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। कहते हैं मरने से पहले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि आप चाहते क्या हो। बोले क्या? बोले प्रभु इच्छा ये है कि जब तक ये प्राण ना निकले तब तक आप ऐसे खड़े रहना। भगवान डर गए, ना जाने कितने हजार वर्ष तक हमको ऐसे खड़ा करा के रखेंगे। एक बार तो मैं फंस चुका हूँ राजा बलि से, अब यहाँ भी फंसना है क्या? अब भगवान के चेहरे पे जो हंसी थी गायब हो गई। जब हंसी गायब हुई तो भीष्म भगवान कहते हैं देखो महाराज ऐसे नहीं खड़ा होना कि मुंह बना के खड़े हो दीनहीन असहाय से। अरे महाराज ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़े समय के लिए। तो कैसे? तो कहते हैं पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। इस तरह से खड़ा होना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और कहते महाराज मेरी एक बेटी है, मरने से पहले उसका विवाह भी मैं करना चाहता हूँ। पिता का कर्तव्य है कि बिटिया है तो कन्यादान करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है या पुण्य होता है। बोले कौन? बोले एक बिटिया है मेरी। बोले महाराज बियाह तो किया नहीं, बिटिया कहाँ से हो गई आपकी? अब सभी स्तंभित। तो कहा महाराज ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी पुत्री है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। महाराज ये मेरी बुद्धि है और मैं अपनी बुद्धि का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, आप इसे ग्रहण करिए। हे महाराज ये जो मेरी बुद्धि है ना बड़ी शुद्ध है, इसके अंदर कोई विकार नहीं है और आपके अलावा आपके अतिरिक्त कोई योग्य वर है भी नहीं, इसलिए आप इसके साथ विवाह कीजिए। भगवान ने उनको आज उद्धार किया। समय आया और हंसते हंसते भीष्म जी स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं।